वेलकम बैक फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर क्लास 8। और आज एक कोटेशन है, इसका मीन है इट इज़ हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ऐसे व्यक्ति को हराना बहुत ही कठिन हो जाता है जो कभी भी हार नहीं मानता या फिर कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागता। तो हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आप मैदान को छोड़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो काफ़ी जल्दी है, चाहे वो कितनी भी देर में क्यों ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हर दिन काम करना चाहिए, तो हमारा एवरीडे का एक वर्क प्लान रहता है, उस पर हम काम करते हैं। आप जानते हैं लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्रोसेस के थ्रू पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक देखिए, उसके बाद ये पार्ट 8 देखिए। और उन सब पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। जब आप कोई काम प्रोसेस से करते हैं तो हमेशा वो सक्सेसफुल होता है, और जब आप कोई काम प्रोसेस से नहीं करते तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जैसा कि जानते हैं कि हम 10 वर्ड पढ़ते हैं प्रतिदिन, 10 फ्रेजेस पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो आपको वो सब देखना है, आपको वर्ड्स के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और जो भी 10 फ्रेजेस मैं आपको बताऊं वो आपको देखनी है। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा ना मिले। तो आप वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर किया करें, और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये मोटिवेट करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स देखेंगे। तो पहला वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। अगर हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं तो ये विस्परिंग कहलाता है। नाइदर और नॉर दो शब्द हैं, लेकिन मैंने इन्हें अलग अलग लिया है। आप देखें, नाइदर नॉर मोस्टली साथ में आते हैं। नाइदर का मतलब होता है ना तो, नाइदर दिस नॉर दैट, ना तो ये ना तो वो। तो नाइदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब यहीं पर होता है और ना ही। बार्ब्स का मतलब होता है लपेटना। अगर हम किसी चीज़ को के ऊपर कोई चीज़ लपेटते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी स्टिक के ऊपर कोई पॉलीथीन लपेटी है, या फिर हमने कोई गिफ्ट पैक कराते हैं, तो हम उसमें भी वार्प का यूज़ करते हैं। वार्प का मतलब होता है लपेटने के लिए हम यूज़ करते हैं वार्प। नेक्स्ट, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे आगे स्टोरी में आएंगे, इसलिए आपको ये वर्ड जरूर सही से देख लेने हैं, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप वर्ड जरूर देखें। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। कोई भी पतली सी पट्टी होगी तो हम उसे स्ट्रिप बोल सकते हैं। रिवील्ड का मतलब होता है पता लगाना। जैसे कि कोई जादू दिखा रहा है और उसके बाद जब वो ट्रिक दिखाता है तो हम उसे कहते हैं ट्रिक रिवीलिंग, या फिर ट्रिक को रिवील करना। मतलब पता लग गया हमें कि आखिर ये कैसे, क्या जादू है, इसकी क्या ट्रिक थी पीछे। और पता चलने के लिए मोस्टली हम रिवील का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। और पीजेंट का मतलब होता है किसान। फॉर्मर का मतलब भी किसान होता है, पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। देखिए, ये वर्ड थोड़े से अप हैं और ये बहुत ज़्यादा मोस्टली ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे सामने आते रहते हैं। इसलिए हमें इन वर्डों को ज़रूर देखना है। जब भी कोई हमसे, हम बोलने के दौरान सादा भाषा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे सामने से कुछ बोलता है तो हमें वो समझ में आना चाहिए। इसलिए ये थोड़े से अब वर्ड हैं और ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। इसीलिए आपको इन वर्ड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। उन्हें दिन से 3 से 4 बार आपको बोलना ज़रूर है इन्हें। तो प्रेजेंट का मतलब है किसान। आगे बढ़ते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। आप जानते हैं मौसम विभाग फोरकास्टिंग ही करता है, तो पूर्वानुमान के लिए हम फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं। सीरियल का मतलब होता है अनाज। स्प्राउटेड का क्या मतलब होता है? स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित। ठीक है, जैसे कि अंकुरित क्या होता है, जैसे स्प्राउटेड ग्रेन, स्प्राउटेड ग्राम, मतलब अंकुरित चना। आपने देखा होगा चने के ऊपर एक जब कल्ला निकल आता है तो हम उससे बोलते हैं कि ये स्प्राउटेड हो गया है। और गुलाब में जब कलम लगाते हैं उसके अंदर से भी जब वो निकलता है तो स्प्राउटिंग ही बोलते हैं, स्प्राउटिंग हो रही है। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। ये मोस्टली वर्ड बुराई के लिए भी यूज़ किया जाता है, और विग्ड का मतलब दुष्ट है। स्टोरी हम करेंगे। स्टोरी मैंने आपको बताया कि मैं पहले आपको स्टोरी बता दूंगा। मैं आपको पिछली 7 वीडियो से लगातार बता रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टोरी को हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको उसे इंग्लिश में ही समझना है और इंग्लिश में ही देखना है, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको पढ़ना है इंग्लिश में ही है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो द लड्डू कोड आप जानते हैं। इसमें एक बच्चा है, ये आपस में दो दोस्त हैं और ये आपस में स्कूल में जाते हैं। तो ये वहाँ पर जाके लड्डू का लंच करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अकेले दोनों लोग मिलें। उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पर क्लास में एक पर्ची लिख के देता है इसका एक दोस्त कि तू भी आ जा, मैं वहाँ पे कैंटीन के पीछे लड्डू लेके मिलूँगा। लेकिन जो ये कोड देते हैं वो सबको पता लग जाता है। लेटर आप जानते हैं, क्लास में जब वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पढ़ के देख लेते हैं। तो इन दोनों को ही लड्डू नहीं मिल पाते, सारे लोग लड्डू लेके भाग जाते हैं। अगले दिन एक लड़का प्लानिंग करता है इनमें से कि अब ऐसा करेंगे कि लड्डू कोई कोड बनाएंगे। तो ये क्या करता है, एक पेंसिल लेता है, उसके ऊपर स्ट्रिप लपेट देता है
और उस पर लिख देता है कोड। अब कोई पढ़ नहीं पाता है इस तरीके से, तो फिर इन दोनों को ही मैसेज मिलता है। और यही कहानी है इसकी, छोटी सी, आप देखेंगे आपको समझ में आएगी, और फिर कहानी को मैं ओवरव्यू भी करके दिखाऊंगा। तो वन मॉर्निंग इन क्लास 2B, अंजलि पास दिस नोट टू ऋतिक, विस्पर राहुल। अंजलि passes note to Madhu, Madhu passes to Anbar, Anbar passes to Sanya, and Sanya passes to Ritik. Ritik reads the note. Nani made laddu. Meet me behind the canteen. But Anjali, Madhu, Anwar and Sanya have read it too. Laddus. Oh no, I don't think we getting any. And lot of people. Everyone jump on the laddus. Soon there are no laddu left. The next day Anjali passes this to Ritik na. Anjali tries to read the note again but can't understand it. Madhu can't read it either, neither can Anwar nor can Sanya. Ritik warps the strip of paper around the pencil just the way Rahul did when he wrote it, and the secret message is revealed, making and breaking the code. Rahul converts this message into a secret code so that no one else can read it. This method of protecting information is called encryption. Ritik wraps Rahul's note around the pencil to reveal the message. This method of changing encrypted information back to the plain text is called decryption. Computer also encryption and decryption to keep the information safe. Want to send secret messages like Rahul and Ritik? Warp a strip of a paper around a pencil and write your message on barbed paper, then unwarp the paper and give it to your friend. Your friend can read the secret message by warping the paper around the pencil. तो मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी स्टोरी। थोड़ी सी मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ इस स्टोरी का, आपको समझ में आ जाए। ये दो बच्चे थे, फ्रेंड्स थे आपस में। ये इन लोगों ने इस लड़के की नानी ने लड्डू बनाए थे, इसको भी खिलाना चाहता था। उसके बाद क्लास में उन्होंने एक नोट भेजा, तो उन्होंने अंजलि को दिया, वो दूर बैठा हुआ था। मधु को दिया, मधु ने अनवर को दिया। इस तरीके से वो जैसे जैसे यहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन इस बीच सारे लोगों ने पढ़ लिया। उसने कैंटीन के पीछे बुलाया लड्डू खाने के लिए। लड्डू लेकर दोनों लोग खड़े हुए। ओ नो, आई डोंट थिंक गेट एनी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कुछ मिलेगा। तब तक पूरी भीड़ टूट पड़ी और सारे लड्डू खा गई और कुछ नहीं बचा, खाली दोनों लोग बैठे रह गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले एक स्ट्रिप लपेटी, उसके ऊपर लिखा और फिर स्ट्रिप खोल दी। अब शब्द अलग अलग हो गए तो वो पढ़ ही नहीं पाई अंजलि, और ना मधु पढ़ पाई ना अनवर पढ़ पाया। नाइदर मधु नॉर अनवर नॉर सान्या। इस तरीके से सीक्रेट मैसेज भी डिलीवर हो गया। सीक्रेट मैसेज, जब कोई सीक्रेट मैसेज होता है और हम उसे डिलीवर करते हैं, मतलब एक कोड के तहत, तो हम उसे बोलते हैं एनक्रिप्टेड। और जब हम उस कोड को समझ लेता है तो हम उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो इस तरीके से अब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे। आज हम थोड़ी सी नई फ्रेजेस पढ़ेंगे। वैसे मैं हिंदी टू इंग्लिश फ्रेज़ बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कॉमन फ्रेजेस टू से थैंक यू। जब आप किसी से थैंक यू बोलते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए थैंक यू बोलने से पहले? आई रियली अप्रिसिएट इट, मैं इस चीज़ की बहुत प्रसन्नता करता हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, आपकी बड़ी दया हुई। आई ओ यू वंस, ये आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि आप भविष्य में कभी उसकी भी मदद करना पसंद करेंगे। जैसे कि उसने आज आपकी मदद की है, ऐसे आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आप भी उसकी कभी मदद करें। कॉमन फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू। अगर किसी ने थैंक यू बोला तो आप क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो वरीज, चिंता मत करिए, डोंट मेंशन इट। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है।
माई प्लीज़र, मेरा सौभाग्य, एनी टाइम, कभी भी आप मदद लें मैं तैयार हूँ। जब आपको कहीं से जाना हो या अपने कन्वर्जन को पोलाइटली एंड करना हो तो आप कैसे बोलेंगे? इट वॉज़ नाइस चैटिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके विद यू, एनी वे आई शुड गेट गोइंग, अब मुझे जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर। मैंने आपको बताया कि ग्रामर को आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, ग्रामर का बस आपको बेसिक पार्ट पढ़ना है। तो हम बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। तो पीछे की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव तक आ चुके हैं, आज हम नेगेटिव पढ़ेंगे। तो नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव वाक्य में सबसे पहली बात तो इसमें रहा है, रही है, आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेगेटिव हो गया तो नहीं और लग जाएगा इसमें। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पढ़ेंगे नेगेटिव का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इजारम लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है। और आपको हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट और नेम है तो आप हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कुछ भी है तो आप आर का यूज़ करेंगे, और आई है तो एम का यूज़ करेंगे। बस सिंपल सा फंडा है ये। कहने का मतलब, अगर सिंगुलर है तो आप ही, सिंगुलर है तो आप यूज़ करेंगे इज, और अगर प्लूरल है तो आप यूज़ करेंगे आर, और अगर आई है तो आप यूज़ करेंगे एम। तो ये लड़के आप जानते हैं, ये लड़के क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दीज बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दीज बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू स्कूल, सॉरी, ये लड़के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दीज बॉयज़ लगा दिया, उसके बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब, तो आर लग गया, फिर हमने नॉट लगाया, फिर हमने वर्ब में आईएनजी लगाया, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो हमने वो लगा दिया। यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग, वी लगाया सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के तौर पे। आर हमने क्यों लगाया? आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि वी के संग हम आर का यूज़ करेंगे, कई लोग हैं हम। वॉचिंग द फिल्म हेयर, यहाँ पर पिक्चर नहीं देख रहे हैं। हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ा, द फ्लाइट इज़ नॉट फ्लाइंग इन द एयर। प्रधानमंत्री जी विदेश से नहीं आए, द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट गोइंग टू एब्रॉड, विदेश नहीं जा रहे हैं तो हम लगाएंगे द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट गोइंग टू एब्रॉड। सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही हैं, सोनिया गांधी इज़ नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, कर रही है, शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। अब वह डांस नहीं कर रही है, नाउ शी इज़ नॉट डांसिंग। अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है, नाउ नो वन इज़ कमिंग इन द होम। उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, वन ऑफ देम, हमने इसमें सब्जेक्ट लगाया वन ऑफ देम, फिर हम इज़ लगाएंगे क्योंकि एक है। उसके बाद हमने बताया नॉट लगाएंगे, खाना खाने की ईटिंग होती है वर, और हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में फूड। अब सुनार अंगूठी नहीं बनाना, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सुनार की लगाएंगे, तो गुदा गोल्ड स्मिथ हो गया। उसके बाद सुनार हो गया एक वचन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज, और फिर नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट लगाएंगे। और बनाने की होती है मेकिंग, तो हम मेकिंग लगाएंगे, मेक होती है आईएनजी लगा के मेकिंग हो जाएगी, और आरिंग हो गई ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने ये पढ़े, आप इसे करके देखें, और आप पूरी वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको समझ में ना आई हो, आपको वीडियो सब तक समझ में ना आए तब तक आपको देखनी है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को देखा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के बाद आप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए जिन लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।